नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप 10। बृहस्पति को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की। सभी दिशाओं से वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ब्रह्ममुहूर्त से ही मंदिर प्रांगण में पंडितों, आचार्यों और संतों समेत स्वर और हवन की महक ने एक आध्यात्मिक वातावरण रच दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम मुहिम के दूसरे चरण का हरियाणा में वीरवार से आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह की मौजूदगी में चरखी दादरी से अभियान का आगाज किया। आयोजन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक कार में सवार होकर दादरी पहुंचे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार जसबीर सिंह का परिवार गांव से गायब हो गया है। चमकौर साहिब के गांव महला स्थित उनके घर पर न तो उनकी पत्नी है न ही बेटा। गांव महला में 1 साल से उनका नया आलीशान घर तैयार हो रहा है। जसबीर का परिवार इसी घर के पीछे वाले हिस्से में रहता है। उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। जसबीर का एक भाई मोहाली में रहता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी 2025 के आवेदन के लिए नकली पोर्टल खोलने वालों का खाता फ्रीज कर दिया है। अब इस खाते पर पैसा ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन संबंधित खाता धारक पैसे निकाल नहीं सकेगा। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि नकली पोर्टल पर अब तक 14 लाख लोग विजिट कर चुके हैं, जबकि असली पोर्टल पर 32 लाख से अधिक लोगों ने विजिट किया है। सीईटी के आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की जाने लगी है। मामला सरल पोर्टल के धीमे संचालन का है। बुधवार की रात 2 बजे से वीरवार की सुबह 6 बजे तक मेंटेनेंस के लिए सरल पोर्टल को बंद किया गया था। 4 घंटे के लिए सरल पोर्टल पर मेंटेनेंस का काम हुआ। आवेदन करने वाले आवेदकों और सीएससी संचालकों का कहना है कि पिछले 5-7 दिनों से यही परेशानी चल रही है, इसलिए या तो आवेदन हो नहीं पा रहे या फिर बहुत अधिक समय लग रहा है। हिसार में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे नरमा की फसल को नुकसान हुआ है। सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। पश्चिम विभोश चलते हो रही बारिश का असर आज बना रहेगा। शुक्रवार से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, जिसके बाद से लोग बच्चों संग शहर से बाहर पहाड़ी इलाकों सहित धार्मिक व पर्यटन स्थलों की यात्रा की योजना बना रहे हैं। काफी लोग श्री वैष्णो माता के दरबार व खाटू श्याम के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, पर दोनों रूटों पर यमुनानगर डिपो की हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। श्रद्धालुओं ने काफी समय से बंद पड़े दोनों रूटों पर बस सेवा बहाल करने की मांग करी है। यमुनानगर में बाढ़ बचाव कार्यों पर 1.5 दशक में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, पर अभी भी कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बार सिंचाई विभाग ने बाढ़ बचाव कार्य शुरू करने में देरी कर दी। अब तक कई जगह तीनों नदियों पर तटबंध व स्टड बनाने के कार्य अधूरे हैं। वहीं खानूवाला सहित कई जगह कार्य शुरू भी नहीं हुए। ऐसे में नदियों के साथ सटे गाँव में रह रहे लोगों को मानसून की बरसात में बाढ़ का भय है। अमरा रोडवेज में बस चालकों की कमी यात्रियों को परेशान कर रही है। हालत यह है कि हर दिन करीब 30 चालक अवकाश पर रहते हैं। इस कारण लंबे रूट की बसों का संचालन बंद करना पड़ रहा है। प्रभावित रूटों में उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और जम्मू शामिल हैं। शाहबाद नगर पालिका की ओर से 1 जून से 21 जून तक चलाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार की अगुवाई में शहर के विभिन्न वार्डों में आमजन व दुकानदारों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। ये थी हमारी खास खबरें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।